नमस्कार। बहुत बहुत आभार। काफ़ी समय के बाद मैं वापस आप लोगों से कुछ बातें शेयर करने आया हूँ। आजकल एक बहुत ज़्यादा मुद्दा छिड़ा हुआ है। आप हर समाचार चैनल पे, आप दुनिया भर के मैगज़ीनों में, आप दुनिया भर के अखबार जो भी ख़रीदें, हिंदी या अंग्रेज़ी किसी भी तरह की न्यूज़पेपर्स अगर आप ख़रीदें तो आप उसमें देखेंगे कि एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा छाया हुआ है वो है काशी में ज्ञानवापी मंदिर का। ज्ञानवापी मंदिर जो कि सदियों से एक विवादित स्थल रहा है। ये वही ऐसी हिंदू मान्यता है, ऐसी सनातन मान्यता है कि असली जो काशी विश्वनाथ मंदिर था, जो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर था, वो ज्ञानवापी मस्जिद ही है। नमस्कार, मैं मुकेश पांडे इसी बात को डिस्कस करने के लिए आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। एक छोटी सी बात कही जाती है कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए असत्य मजबूत हो जाए, वो सत्य को दबा दे जाए, लेकिन कभी न कभी सत्य बाहर ज़रूर आ जाता है। बस उसी तरह कुछ खेल आजकल हो रहा है। 8 अप्रैल 1669 को औरंगज़ेब ने एक फरमान जारी किया कि काशी विश्वनाथ में जितनी भी हिंदू पाठशालाएं हैं और मंदिर हैं उनको तोड़ दिया जाए। तकरीबन अगले 5 महीनों के अंदर कई बार हमले किए गए और इन 5 महीनों के बाद 2 सितंबर 1669 को औरंगज़ेब के दरबार में सूचना आती है कि आपके आदेश का पालन हो गया है, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया गया है। इसके पहले भी बात सिर्फ काशी विश्वनाथ की नहीं है। मथुरा स्थित कटरा केशव देव मंदिर को भी तोड़ा गया था उसी फरमान के तहत। दिल्ली स्थित कालका जी मंदिर को भी तोड़ा गया था, जो काली माता का शक्तिपीठ है, उसको भी तोड़ा गया था, उसका भी फरमान जारी हुआ था तोड़ने का। लंबी लड़ाई चली। जो भी मंदिर के विग्रह थे, ऐसा माना जाता है कि उन्हीं मंदिरों, उन्हीं विग्रहों को उनके ऊपर फर्श बना दिया गया, सीढ़ियाँ बना दी गई। हिंदुओं को अपमानित करने का, उनके लिहाज से जो काफिर हैं, जो बुत परस्त हैं, उनको जीवन भर सदियों तक अपमानित करने का एक नायाब तरीका खोजा गया। आज 400 सालों के बाद ये मामला एक बार तूल पकड़ा हुआ है और इसका सर्वे हुआ है। वकीलों ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। सुप्रीम कोर्ट ने वापस आदेश दिया है कि ये जिला कोर्ट में ही इसकी सुनवाई चलती रहेगी। जहाँ पे स्वयंभू शिवलिंग की प्राप्ति हुई है, उस जगह को अभी भी बैरिकेड किया गया है और वो एक जांच का विषय है। उसकी जांच कोर्ट के माध्यम से होगी। अब मुद्दा ये होता है कि हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये हमारा मंदिर है, मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं, ये उनकी ज्ञानवापी मस्जिद है। अब इन दोनों के बीच में ये मुद्दा जो चल रहा है वो कानूनी दांव पेच के बीच में उलझा हुआ है। और वो कानूनी दांव पेच क्या है? वो है 1991 में बनाया गया उपासना स्थल, जो विशेष उपबंध 1991 के तहत जो अधिनियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, ये इसके बीच में एक दांव पेच का खेल है। ये कानून जो है 1991 में जब आया, ये तकरीबन 18 सितंबर 1991 को के आसपास ये कानून पारित हुआ था। इस कानून
के तहत तकरीबन 8 सेक्शन है इस कानून के अंदर, जिसमें से 3, 6 और 8 ये तत्काल में लागू हो गए माने जाएंगे, और बाकी जो सेक्शंस थे वो 11 जुलाई 1991 से लागू रहेंगे। अगर इस कानून की महत्वपूर्ण बातों को देखा जाए तो उसके आधार से ये होगा कि 15 अगस्त 1947 के समय के दिन जो भी उपासना स्थल, अब उपासना स्थल मतलब क्या है? उपासना स्थल मतलब मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, गुरुद्वारा हो सकता है, गिरजाघर हो सकता है, मठ हो सकता है, किसी संप्रदाय का कोई धर्म स्थल हो सकता है। वो जिस भी रूप में है वो उसी रूप में ही रहेगा। तो इस बात की उस कानून के तरफ से इस बात की सुरक्षा दी गई, इस कानून के तहत उस बात की गारंटी दी गई कि जो कुछ भी रहेगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। कई क्लॉजेस उसके बने। इसमें यह भी कहा गया कि इसके पहले जो भी कानूनी लड़ाई चल रही थी उन जगहों को लेके 1947 के समय, 15 अगस्त 1947 तक जो भी लड़ाइयाँ चल रही थी उस समय जो जिस स्थिति में था, तो उससे रिलेटेड जो भी कानून बने थे वो कानून अपने आप जो है इसके आगे इनैक्ट हो जाते थे। कानून यही मान्य रहेगा। तो सारे उपासना स्थल अपने उसी स्थित परिस्थिति में रहेंगे जो 15 अगस्त 1947 के समय थे। अब इसमें हम इसका जो चौथा सेक्शन है, उस चौथे सेक्शन का जो तीसरा सबसेक्शन है वो क्या कहता है? वो जो तीसरा सबसेक्शन है वो ये कहता है कि उसी चौथे सेक्शन में सबसेक्शन 1 है और सबसेक्शन 2 है, जो कि इस बात की गारंटी दे रहा है कि जो स्थल जिस भी रूप में थे, चाहे उनकी वो उनका आर्किटेक्चर हो, चाहे उनका वो शेप हो, चाहे उनकी पूजा विधि हो, सब उसी ढंग से रहेगी। तो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 इस चीज़ों को कवर करता है, उसकी गारंटी देता है। लेकिन जो 4th सेक्शन का जो 3rd सबसेक्शन है वो ये भी कह रहा है कि सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 उन पौराणिक स्थल, उन प्राचीन स्थल, आर्कियोलॉजिकल जो साइट्स हैं उनके ऊपर ये कानून या इस तरह की धारा लागू नहीं होगी। कानून मतलब जो उपबंध 1 है, उपबंध 2, सेक्शन 4 का सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 जो इस बात की गारंटी देता है कि जो जिस शेप में था उसी शेप में रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो सबसेक्शन 3 सेक्शन 4 का सबसेक्शन 3 जो है के ऊपर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 लागू नहीं होते। अब ये ऑटोमेटिकली इस बात की गुंजाइश बना देता है कि जो भी ये पौराणिक स्थल है, काशी विश्वनाथ ऐसा तो है नहीं कि 1947 में ये अचानक से एग्जिस्ट कर रहा है। ये पौराणिक स्थल है, इसके ऊपर कई बार लड़ाइयाँ हुई हैं, कई बार तोड़ा गया, कई बार मंदिर बनाया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इस बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण कराया, उससे पहले अंतिम बार जो मंदिर जो लास्ट में बनाया गया था वो अहिल्याबाई होलकर जी, जो कि इंदौर की महारानी थी, उन्होंने अंतिम बार इसका निर्माण करवाया था। तो उस रूप में था। इसको कई बार तोड़ा गया। मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सिकंदर लोदी, औरंगज़ेब, इन लोगों ने इसको कई बार तोड़ा और कई बार इसको बनवाया गया। तो ये प्राचीन स्थल है। कटरा केशव देव, वहाँ का भी यही मामला है। तो एक हिसाब से जो ये कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है वो ये कानून जो है उसमें एक क्लॉज दिया गया है जिसके तहत हिंदू पक्ष भी अपने इस पूजा स्थल को वापस रिक्लेम करने के लिए साक्ष्य जुटा रहा है और लड़ाई लड़ रहा है। एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बता दूं कि मैं अभी तक तो ज्ञानवापी गया नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात बोल सकता हूँ
कि जो कोई भी ज्ञानवापी मस्जिद गया हुआ है, जिसने पहले देखा और जो आज भी देख रहा है, आप उस जगह को देख सकते हैं, उस जगह को देख के आप कह सकते हैं, आप हिंदुस्तान की किसी भी मस्जिद में चले जाइए, अच्छे से अच्छे मस्जिद में चले जाइए, दुनिया की किसी भी अच्छे से अच्छी मस्जिद चले जाइए, छोटे छोटे मस्जिद चले जाइए, आपको एक बेसिक आर्किटेक्चर का डिफरेंस मिलेगा। जो एक इस्लामिक आर्किटेक्चर है खासकर रिलीजियस प्लेसेस को बनाने के लिए, और जो हिंदू आर्किटेक्चर है रिलीजियस प्लेसेस को बनाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। आप ज्ञानवापी मस्जिद के दीवालों पे जो आर्किटेक्चर देखेंगे, आप उसको देख के किसी भी तरह से कोई भी डिनायल मोड में नहीं आ सकता कि वो हिंदू मंदिर नहीं थे। वहाँ पे घंटियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे कमल मिल रहे हैं, वहाँ पे दिए मिल रहे हैं, वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्तियाँ मिल रही हैं, उनकी आकृति बनाई हुई है उस दीवालों के अंदर। तो किस आधार से, मुझे नहीं समझ में आता कि कौन से मस्जिद में मैंने आज तक किसी भी मैं मस्जिदों के अंदर गया हूँ, मैंने किसी मस्जिद के अंदर इस तरह से घंटियों की आकृति, देवी देवताओं, मस्जिदों की दीवारों पे देवी देवताओं की आकृति देखी हो, कमल के निशान देखे हों। लेकिन ये मामला है, ये लड़ाई लड़ी जा रही है। मुद्दा ये है कि ये जानने को सभी जानते हैं। हिंदू पक्ष तो जो सही है वो तो जानता ही है, जो गलत है वो भी जानता है, लेकिन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि ये ईगो का विषय है। ये ईगो का विषय है कि हम इसको कैसे स्वीकार कर लें कि किस तरह मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बनाया गया। माशरे आलमगीरी में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो कि औरंगज़ेब के ऊपर लिखी एक औरंगज़ेब की बायोग्राफी उसके अंदर लिखी गई है, और उसकी जो ओरिजिनल पांडुलिपि है वो एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता में अभी भी वो है। और सर जदुनाथ सरकार ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था, अंग्रेज़ों के ब्रिटिश राज में उन्होंने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया था। मतलब कितना निर्दयी, कितना विभत्स, कितना हिंदुओं से जलन रखने वाला कैरेक्टर था औरंगज़ेब, कि जब उसको ये खबर लगती है कि टिट्टा, मुल्तान और दुनिया भर के जगह जगह के लोग, इवन मुसलमान भी लोग बनारस में हिंदू गुरुकुल में एजुकेशन लेने के लिए आते हैं, तो उसको ये लगा कि दारुल इस्लाम की राह में ये सबसे बड़े रोड़े बनेंगे, और उसने एक मुश्त ये फरमान जारी किया कि सारे मंदिरों को तोड़ दिया जाए, सारे पाठशालाओं को तोड़ दिया जाए। और इसकी अवेलेबिलिटी है, मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो कि उन किताबों से ही खींचे गए हैं, उनकी फ़ोटो ली गई है, मैं अटैच करूँगा इसमें, आप देखिएगा कि किस तरह से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, उनके उपासना स्थल को तोड़ा गया, और उनको जीवन भर के लिए हीन भावना से ग्रसित रहने के लिए उन्हीं मंदिरों के विग्रह, उन्हीं मंदिरों के जो ढांचे थे जो टूटे हुए थे, उनको तोड़ के, उनको चूरा करके, कुछ भी करके उनको सीढ़ियों के नीचे दबा दिया गया और उनके ऊपर सीढ़ियाँ बना दी गई ताकि सदैव सदैव के लिए दर्द बना रहे। एक और चीज़, ये जब कानून बन रहा था तो राम मंदिर को इस कानून के दायरे से बाहर रखा गया था, क्योंकि वो मसला, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तकरीबन 1849 से वो मसला फ़िलहाल चल रहा था, जो कोर्ट केसेस चल रहे थे। हालांकि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस, उसके 1-2 केस 1854 में के भी कुछ उल्लेख मिलते हैं, जिसमें कोर्ट का आदेश ये था कि बनारस स्थित जो व्यास परिवार है, जो कि ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे जो कोई एक तहखाना है, उसका अधिकार जो है उसी व्यास परिवार को दिए जाने का आदेश है। और जो आज साल में एक बार, पहले तो 1991 से पहले कई बार वो पूजा होती थी श्रृंगार गौरी की, लेकिन 1991 में जब कानून आया, जो उपासना स्थल कानून था, तो इस कानून के आने के बाद
वही व्यास परिवार जो है साल में एक बार श्रृंगार गौरी की पूजा करता है, जो कि श्रृंगार गौरी ये ज्ञानवापी मस्जिद के दीवार पे ही श्रृंगार गौरी माता हैं, तो उसकी वो पूजा करते हैं साल में एक बार। तो राम मंदिर के ऊपर ये कानून लागू नहीं होता था, बाकी सबके ऊपर ये लागू होता था। लेकिन फिर भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस कानून का जो चौथा सेक्शन है उसके सब सेक्शन 3 में रास्ते अपने आप खुले हुए हैं और एक कानूनी लड़ाई की तरफ हिंदू पक्ष आगे बढ़ रहा है। श्री बाप एक पिता पुत्र की जोड़ी है, जो कि शंकर जैन जी और विष्णु जैन जी दोनों पिता पुत्र इसकी लड़ाई जो है बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। और राम मंदिर का भी केस उन्होंने लड़ा और काशी ज्ञानवापी मस्जिद का भी केस वही लड़ रहे हैं, हिंदू पक्षकार वही हैं। तो उम्मीद यही कर सकते हैं कि सच एक दिन पूरी तरह से खुल के बाहर आएगा और कब तक सच को दबाया जा सकता है। मेरा सबसे यही निवेदन है कि मैं हर बार के वक्तव्य में यही कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा आघात किसी गैर हिंदू से नहीं होता, सबसे ज़्यादा आघात हमेशा जो हिंदू धर्म के अंदर विधर्मी हैं उनसे होता है। इसमें बड़े सारे हमारे ऐसे हिंदू भाई हैं जो तमाम तरह के पोस्ट डाल रहे हैं। कोई सिलबट्टे को शिवलिंग बता के पोस्ट डाल रहा है, तो कोई बाबा एटॉमिक सेंटर का जो डोम है उसको शिवलिंग बता रहा है और तमाम चीज़ें ऐसे बना के पेश की जा रही हैं, अपमान किया जा रहा है। उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हिंदू अपने उपासना स्थल को वापस रिक्लेम करें, उनको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस किसी को भी फ़र्क पड़ता है, आज हम चाहे जिस भी कंडीशन में हो, हमें इन सब चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए, सनातन धर्म का सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपको मेरे ये वक्तव्य अच्छे लगे हों तो आपसे निवेदन है कि आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।